वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। जैसा कि कंटिन्यू लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं JSSC से रिलेटेड और भी अदर PSU से रिलेटेड या फिर SSC JEE के लिए सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। तो इसमें जो है वो अब जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो IC इंजन से रिलेटेड करेंगे, है ना। IC इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें IC इंजन में कारनोट से हम स्टार्ट करेंगे, फिर कारनोट के बाद ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग के पोर्शन में या फिर बेसिक इंजीनियरिंग का बात करें तो कुछ पोर्शन जो एक्सपेक्टेड हो सकता है उस पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। जो एकदम चांसेस होगा, मैक्सिमम चांसेस होगा कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कारनोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। अब कारनोट साइकिल जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक्चुअली में कारनोट साइकिल है क्या। ये एक आइडियल साइकिल, आप याद रखेंगे कारनोट साइकिल कैसा साइकिल है, एक आइडियल साइकिल है जिस पे कोई भी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं हो सका। और कारनोट साइकिल में जो है ना वो कारनोट साइकिल एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। अब कारनोट साइकिल में जो प्रोसेस हुआ था वो इसमें कितना प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेस कैसे, तो आपको हम थोड़ा डायग्राम से ही बताते हैं। जैसे TS डायग्राम इसका ड्रॉ करें, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी का, तो बिल्कुल भी कारनोट साइकिल का जो होता है ये एकदम बॉक्स जैसा, ये बॉक्स जैसे बन रहा है ना, यही होता है। अब कारनोट साइकिल एक पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है। इंजन के लिए होना मतलब पॉजिटिव साइकिल है। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या होगा, इसका साइकिल बनता है। और 1 से 2 जो आपको दिख रहा है, ये 1 से 2 जो है वो ये आपका कंप्रेशन प्रोसेस है। कंप्रेशन कैसे होता है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन होता है। और 2 से 3 जो है वो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पे हीट का क्या होता है, एडिशन वाला प्रोसेस होता है। और फिर 3 से 4 फिर से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, यानी कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। और ये क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। और फिर 4 से 1 में आपका हीट का रिजेक्शन होता है। ये आपका ये बेसिक ये है आपका कारनोट के बारे में। अब होता क्या है ना कि एक्चुअली में कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। कभी भी आइसेंट्रोपिक का बात करें ना, इंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। आइसेंट्रोपी का मतलब क्या होता है, इंट्रोपी बराबर कांस्टेंट। और इंट्रोपी कांस्टेंट तभी होगा जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक होगा, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक होगा, तब इंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आइसोथर्मल यदि आप अचीव करना चाहते हैं ना तो प्रोसेस को जो है वो स्लो होना पड़ेगा, वेरी स्लो। जब तक प्रोसेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्लोली नहीं बढ़ेगा आइसोथर्मल अचीव कभी नहीं किया जा सकता। वैसे ही यदि एडियाबेटिक अचीव करना हो तो 2 तरीका है, एक तो प्रोसेस को बहुत फास्ट करके, एक स्लो करके, इंसुलेटर यूज करके, थर्मल इंसुलेटर यूज करके। तो थर्मल इंसुलेटर इंजन में यूज नहीं होता है, तो प्रोसेस को बहुत फास्ट करना पड़ेगा तभी आप अचीव कर सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्योंकि एडियाबेटिक का मतलब होता है, एडियाबेटिक का मतलब DQ इज इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो एनर्जी इंट्रैक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तभी आप एडियाबेटिक बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक स्लो हो गया और एक बहुत फास्ट होना चाहिए। इस तरह का कभी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि एक बहुत स्लो हो और अगला जस्ट जो है वो उसका क्या हो, बहुत फास्ट वाला प्रोसेस हो। इसीलिए ये क्या हो गया, साइकिल इम्पॉसिबल हो गया। तो खैर क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से और भी आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाए, क्योंकि मेरा सीरीज ही चल रहा है डिस्कशन के साथ क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन बनाए और लगभग 5 क्वेश्चन और भी अराइज यहाँ से हो सके। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देखिए यहाँ पे 2 आइसोथर्मल और 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी भी करेक्ट नहीं होगा, डी भी नहीं, बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट में, द एफिशिएंसी ऑफ कारनोट साइकिल। अब देखिए ये कारनोट का क्या होगा, हायर टेम्परेचर होगा, और ये क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। एफिशिएंसी जो होता है कारनोट का वो होता है आउटपुट बाय इनपुट किसी का भी। तो आउटपुट का मतलब क्या हो गया, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हायर यानी H माइनस L, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, इनपुट। इनपुट का मतलब
हायर टेम्परेचर। हायर अपॉन हायर करेंगे तो 1 होगा और लोअर अपॉन क्या होगा, हायर होगा। अब यदि हायर टेम्परेचर को मान लिया जाए, हायर टेम्परेचर को मान लेते हैं T1, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T1 हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर T2 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो ऑब्वियस है कि हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। यानी 1 माइनस T2 बाई T1 कार्नोट का एफिशिएंसी होगा इस क्वेश्चन के लिए। जरा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड 1 माइनस T2 बाई T1 बाई T2 ये भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन में देखिए 1 माइनस T2 बाई T1 एग्जैक्ट 1 माइनस T2 बाई T1, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आपका सी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी 4। कार्नोट साइकिल, अब आपको हम एक चीज़ बताते हैं, कार्नोट साइकिल का जो होता है ना, और भी अदर साइकिल है उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। तो कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी 4, पेट्रोल इंजन, साइकिल का बात हुआ है, डीजल इंजन नहीं, रिवर्सिबल इंजन, और यहाँ पे क्या, ई रिवर्सिबल इंजन। तो याद रखिएगा कार्नोट साइकिल का जितना भी रिवर्सिबल इंजन होगा उससे सबसे क्या होगा, इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, तो इसका होगा ऑप्शन सी, रिवर्सिबल इंजन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, कार्नोट के बारे में इनकरेक्ट। देखिए पहला, इट इज यूज्ड एज द अल्टरनेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑल हीट इंजन। ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये एक्चुअली में इसको यूज किया गया, भविष्य में इससे भी इंजन नहीं बना, लेकिन कंपैरिजन के लिए हो गया, इसका एफिशिएंसी से कंपेयर किया जाता है और बोला जाता है कार्नोट एफिशिएंसी से कंपेयर किया गया है, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, all the engines are based on Carnot cycle. All the engines are based on Carnot cycle. It provides a concept of maximizing work output between two temperature limits. और डी ऑप्शन है all of the above. तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर करेक्ट होगा वो आपका इसका होगा, all the heat engines are based on Carnot cycle. all the heat engines are based on Carnot cycle। देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, जितना भी हीट इंजन है वो बिल्कुल भी कार्नोट पे बेस्ड नहीं है, कार्नोट पे बेस्ड सारा हीट इंजन नहीं है, यानी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। सी ऑप्शन भी है ना, इट प्रोवाइड्स कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट, तो ये भी आपका इसका करेक्ट है। इनकरेक्ट जो है वो आपका है ऑल दी हीट इंजन्स आर बेस्ड ऑन दी कार्नोट साइकिल, तो आपका इसका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिखा हुआ है बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, समझिएगा क्वेश्चन को, बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर इन कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखिए बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर कौन है, T1 हाईएस्ट टेम्परेचर है, तो T1 को आपको डिक्रीज करना है बाय डिक्रीजिंग, तो T1 को आप डिक्रीज करेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। हाईएस्ट टेम्परेचर को यदि आप डिक्रीज करेंगे तो पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी 1 में एक बड़ा वैल्यू माइनस होगा तो उस कंडीशन में एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगा बल्कि एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर बिल्कुल भी होगा फॉल्स होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देख पा रहे हैं ना, 1 माइनस T2 बाई T1, और T1 हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट को डिक्रीज करेंगे, T2 बाई T1 आपका इंक्रीज कर जाएगा, 1 में एक बड़ा वैल्यू माइनस होगा तो डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज नहीं, बी ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हम बातें कर रहे हैं ना आपसे डिस्कस करके कर रहे हैं, क्योंकि बहुत फास्ट में आगे बढ़ेंगे कोई मतलब नहीं, कुछ क्वेश्चन और भी आपसे बन जाए ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल में बी इंक्रीज्ड बाय। अब ये बोला गया कि आप यदि चाहते हैं कि कार्नोट का एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। तो कैसे इंक्रीज करेंगे जरा देखिए, ये इंक्रीज करने के लिए ना एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, यदि इस वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें तो ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और 1 में एक छोटा सा वैल्यू माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपली पता चल रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। जरा देखिए ऑप्शन, इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं, हाईएस्ट टेम्परेचर को क्या करना होगा, इंक्रीज, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। इट इज खाली जगह टू मेक एन इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, यानी इट इज पॉसिबल या इम्पॉसिबल, जो कि आपका कार्नोट पे ऑपरेट हो ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपॉन, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, तो आप देख रहे हैं कि एफिशिएंसी डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 1 माइनस, अब फॉर्मूला देख रहे हैं T2/T1, तो किस पे डिपेंड करता है, सीधा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिमिट पे पहला ऑप्शन है, प्रेशर रेशियो पे, वॉल्यूम कंप्रेशन रेशियो पे, या फिर कट ऑफ रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो पे, बिल्कुल भी नहीं, आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करता है कार्नोट का, देखिए क्योंकि टेम्परेचर का फॉर्मूला यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड फॉर्मूला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि रिवर्स्ड जूल साइकिल इज नॉन एज, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स्ड जूल साइकिल इज नॉन एज, रिवर्स जूल साइकिल किसको बोलते हैं, याद रखेंगे, रिवर्स जूल साइकिल कार्नोट साइकिल को नहीं बोला जाता है, बेल कॉलेमन साइकिल, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बेल कॉलेमन साइकिल को ही रिवर्स्ड क्या बोले थे, रिवर्स्ड जूल साइकिल। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। रिवर्स्ड का मतलब होगा ना, ये आपका अब पॉजिटिव डिवाइस नहीं हो गया, नेगेटिव डिवाइस हो गया। बेल कॉलेमन साइकिल, ये जो साइकिल है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए है, एयरक्राफ्ट में जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड है, तो बेल कॉलेमन साइकिल, जो कि रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी उसको बोलते हैं या रिवर्स जूल साइकिल भी बोला जाता है। तो रिवर्स जूल साइकिल आपका बेल कॉलेमन साइकिल है, स्टर्लिंग साइकिल भी नहीं है, रैंकाइन साइकिल भी नहीं है, कार्नोट साइकिल भी नहीं है। ये रैंकाइन साइकिल का यदि यहाँ बातें हो गया तो रैंकाइन साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिस पे आपका बेस्ड है थर्मल पावर प्लांट, यानी स्टीम इंजन रैंकाइन साइकिल पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट में छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे हैंडल होगा। इसमें एक क्वेश्चन में है लिखा हुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 केल्विन, एक जो है वो 1600 केल्विन से ऑपरेट हो रहा है, 1600 एंड T2 और T2 टेम्परेचर पे, और एक और जो है ना अदर वो T2 से 400, T2 से कहाँ तक 400 तक ऑपरेट हो रहा है, 400 केल्विन तक। और लिखा हुआ है कि इसके पास सेम हीट इनपुट और आउटपुट है, देन दी टेम्परेचर T2 कितना होगा। सेम हीट इनपुट होने का मतलब क्या होगा, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। जब आपका कभी भी इनपुट और आउटपुट सेम हो जाए तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1, यानी ये दोनों के लिए एफिशिएंसी 1 होगा। दोनों के लिए एफिशिएंसी 1 मतलब दोनों का एफिशिएंसी सिंपली बराबर होगा, एक ही होगा। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं एफिशिएंसी निकालने में 1600 हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से भी बात करेंगे तो T2 माइनस क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय होगा आपका T2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 T2 होगा और माइनस क्या होगा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 T2 माइनस होगा 64 इंटू 10 टू दी पावर 4। यहाँ से देखिए ये कैंसल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से आप T2 का वैल्यू निकालेंगे तो 800 होगा, यानी 800 केल्विन आपका होगा यहाँ पे, यानी इसका आंसर होगा 800 केल्विन। जरा देखें आप 800 केल्विन। चलिए ऑप्शन नंबर ए में ही है 800, सेकेंड में 1000, सी में है 1200 और डी में है 1400, तो इसका ए ऑप्शन होगा, यानी कि 800 केल्विन, 800 केल्विन। तो अब यहाँ के बाद जो है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल और डुअल साइकिल से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि आईसी इंजन थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग आईसी इंजन में है, जो कि आईसी इंजन में कार्नोट साइकिल बेसिक साइकिल अभी डिस्कस कर लिए हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट में आपका ऑटो और डीजल से रिलेटेड बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप ज़रूर लेक्चर को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप यदि इस चैनल पे नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे कंटिन्यूअसली अपलोड होता रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।